बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के करम से जो है आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे, तर्जुमा पढ़ते होंगे और अगर अल्लाह करम करे तो उससे आगे जो है तफसीर भी पढ़ी जा सकती है और जो भी इल्म हम हासिल करें उस पर अमल भी करें। ठीक है। और ये 5 वक्त की नमाज़, वैसे तो तहज्जुद की नमाज़, रमज़ान जो है वो तो हमें एक ये अपॉर्चुनिटी देता है कि जब हम सहरी के लिए उठते हैं तो वो तहज्जुद का टाइम ही होता है। तो वो अगर उठें तो हम जो है पहले ही वज़ू करके जो है जो हम नफल अदा करेंगे वो तहज्जुद ही होगी। तो आप ये देखें कि रमज़ान के अंदर तो तहज्जुद हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। उठें 2 नफल अदा कर लें तो तहज्जुद ही होगी। अब वो अगर अल्लाह करम करे कि हमारे पास अगर ये प्रैक्टिस अगर हो जाए तो इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है। रमज़ान जो है वो तो देखें उसमें शैतान को कैद किया जाता है, लेकिन वो कोई एक चीज़ नफ्स भी होता है, फिर अल्लाह उससे बचाए। शैतान जो है ये इस तरह की बातें, हम अज़ान हो या ऐसी जब रमज़ान की बात है तो है ना कि शैतान को कैद कर दिया जाता है। ठीक है, कैद कर दिया जाता है, लेकिन शैतान के आगे वो चेले भी हैं, जिसको वो नफ्स कहा जाता है। तो उसमें अल्लाह करम करे, इल्म तो अल्लाह का ही है, मेरी क्या औकात है। तो अब वो शैतान जो कहा जाता है, सुन ये ज़रा इसको पॉजिटिवली बस देख लिया कि अगर गलती हो तो मुझे माफ़ कर दिया करें। तो अब जो है कि जिसका जितना मर्तबा होता है ना, बड़ा मर्तबा है, तो वो शैतान ही खुद ही उस पर फिर हमले करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई काम है तो उसके लिए तो उसके चेले ही बड़े हैं। तो चेले जो हैं वो छोटी छोटी बातें, ये वसवसा जो ज़्यादातर आता है, छोटी छोटी बातों में वसवसा आता रहता है, तो ये वो नफ्स की तरफ से ही आ रहा होता है। तो उसमें कहा जाता है कि नफ्स को बस आप जो है उसका ख्याल करें, उसको दबाते रहें, फिर ही वो दबा रहेगा, उसने तो उभरना ही है। तो अब ये रमज़ान के अंदर जो वसवसे आ रहे हैं वो हमारे नफ्स की तरफ से आ रहे हैं और नफ्स जो है वो हमें आराम की तरफ लेके जाता है। तो अब देखें कि ये अल्लाह करम करे, उसमें ये कहा जाता है कि शैतान से भी पनाह मांगे और नफ्स से भी पनाह मांगे। उसमें यही है कि आप फोर्स करते जाएंगे, दबाते जाएंगे, दबाते रहेंगे और दबा रहेगा। तो अब उसमें ये नहीं कि आप उसको जी ख़त्म कर दिएगा, जी वो दबा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। वो हमेशा जो है उस पर आपने कोशिश करते ही रहना होता है। तो अल्लाह करम करे, अल्लाह ताला हमें जो है ईमान इस्तकामत अता करे और जो है इस्लाम के कानून के तहत जो है ये ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। ये दुनिया जो है एक इम्तिहान है, ये कोई एन्जॉयमेंट की जगह नहीं है। नॉर्मली जो है हम इसको एन्जॉयमेंट की तरफ ले गए हुए हैं कि जी बस दिन थोड़े रह गए तो एंजॉय कर लो, एंजॉय कर लो। ये इम्तिहान चल रहा है, इसमें एंजॉय वाली कौन सी बात होती है। इम्तिहान में इम्तिहान जब आपका हो रहा होता है तो उस टाइम आप बीच में डांस करना शुरू कर देते हैं कि इम्तिहान हो रहा है, अभी क्वेश्चन मेरे चल रहे हैं, तो फिर साथ वो टाइमर भी चल रहा है और टाइमर का तो हमें अंदाज़ा भी है कि जी इतना पेपर ख़त्म होने का टाइम बच गया, रह गया है। तो कितनी फ़िक्र पड़ी होती है, परेशानी कितनी आई होती है। तो उसमें जो है हमें टाइम का भी पता है। ये दुनिया जो इसका तो टाइम का भी नहीं पता, तो इसकी फ़िक्र तो ज़्यादा होनी चाहिए। इसका टाइम का पता ही नहीं है, हो सकता है कि 1 सेकंड के बाद ही टाइम ख़त्म हो जाए। अरे पेपर की भी बात करें तो पेपर में कि आप पेपर जब हो रहा हो तो आप गाने सुन रहे होते हैं, कोई इन्जॉय कर रहे होते हैं, पेपर चल रहा है। तो अब अगर वहाँ पेपर दुनिया के पेपर देते हुए कितनी फ़िक्र पड़ी होती है कि नहीं पहले मुझे अपना पेपर करने दो। कोई अगर अल्लाह ना करे को पूछता भी है तो आप कहते पहले मुझे तो अपना सवाल करने दो। यही होता है ना, यही कर रहे हैं ना। तो अब ये दुनिया एक इम्तिहान है हमारे पास, तो उसमें तो हम इंसानियत की बात करते हैं। डेफिनेटली इंसानियत इस्लाम का ही हिस्सा है, ये अलग अलग नहीं है कि इस्लाम अलग है तो इंसानियत अलग है। तो उसमें जो है, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल दुनिया के इम्तिहान की बात करें, कोई सवाल पूछता है तो हमें पहले फिक्र नहीं, यार पहले मुझे तो अपना करने दे, कहते हैं ना। तो अगर दुनिया इम्तिहान है तो उसमें ये बातें भी लिखी हुई हैं कि जी कोई अगर मसला पड़ गया तो दूसरे को हल करना शुरू कर दो, अपनी फ़िक्र नहीं। दुनिया के इम्तिहान में अपना पहले सॉल्व करते हैं कि नहीं करते, कि आप दूसरे को बनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि खुद फेल हो जाओ, करते हैं, करेगा कोई। तो फिर ये जो एक इम्तिहान है इस्लाम के हवाले से,
तो फिर क्या कहा जाता है, कहते हैं ठीक है, वो उसमें हमने बढ़ाई जा रहे हैं कि जी इंसानियत दूसरों को, यार ठीक है, ख्याल करें, ज़रूर करें, इंसानियत ज़रूर करें, लेकिन इम्तिहान आपका भी चल रहा है। तो फिर वो अल्लाह करम करे, ये बातें जो है अल्लाह, आप स्टूडेंट ज़रा इसको आराम से सुन लिया करें, मेरी क्या औकातें हैं। तो उसमें कहते हैं, कहा तो यही जाता है कि जो दूसरों की फ़िक्र करनी उसको शुरू कर दी, अपनी उसकी फ़िक्र ही कोई नहीं। तो दुनिया के इम्तिहान में तो इस तरह ही करते हैं ना, तो इसलिए इस पर ज़रा ख्याल करें। और ये अल्लाह ताला जो है उसने पूरा तरीका ये बता दिया, सादगी किसे कहते हैं, ये दुनिया किस तरह गुजारी जाती है। और ये फिर सारे जो हैं दुनिया जहान के लोग जो सजदे में चले गए कि नहीं चले गए, दूसरे जो लोग हैं वो उन्होंने भी सजदे में आ गए, सड़कों पर सजदे शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला कह तो रहा है कि मैंने सारी दुनिया को सजदे की जगह बना दिया हुआ है, अब वो सड़कों पर सजदे कर रहे हैं कि अल्लाह बचा ले हमसे, ये काबू में नहीं आ रही वबा, हर कोई जो है मांग रहा है, हर कोई मांग रहा है। तो अल्लाह सजदे कराने पे अल्लाह बेनियाज़, उस सजदों की ज़रूरत नहीं, ये हमारे अपने ही फ़ायदे के लिए। तो लेकिन अगर ये वबा अगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ख़त्म करेगा, अल्लाह ने ही ख़त्म करनी है, अल्लाह ने ही ख़त्म करनी है, तौबा इस्तग़फ़ार से ही ख़त्म होनी है। तो जब हो जाए दोबारा फिर उसी डगर पे चल पड़ें, तो क्या अजीब सा मजाक है कि मसला ख़त्म हो गया फिर दोबारा उस डगर पे चल पड़ें। तो अब जो है किसी दुनिया को कोई बंदे के साथ करें, माफ़ी मांगे, वो माफ़ कर देता है, दोबारा करें, दुनिया के बंदे की बात करें तो उसको कहता है, गुस्सा चढ़ता है कि यार तू अजीब बंदा है, अभी तो माफ़ी मांगता है, दोबारा फिर वही करता है। लेकिन अब हम कहते हैं कि ठीक है अल्लाह ताला 70 माओं से, लेकिन अगर आप उसके गज़ब की बात करें तो गज़ब क्या दुनिया के बंदे जितना गज़ब होगा उसका, अजाब जो है कि दुनिया के बंदे जितना अजाब होएगा, अल्लाह है वो। तो इसलिए इसमें तो हमारी रूह कहाँ बच जानी चाहिए। तो अल्लाह करम करे, तो आप दुनिया जो है इस्लाम के मुताबिक गुजारें, ठीक है, अल्लाह करम करे और अल्लाह हमें इस पर इस्तकामत नसीब करे कि अल्लाह के करम से अगर हमने, जब इम्तिहान शुरू होता है दुनियावी इम्तिहान, नमाज़ें पढ़नी शुरू कर देते हैं, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं कि नमाज़ें पढ़नी शुरू कर देते हैं कि जी इम्तिहान है। जैसे इम्तिहान हमारा ख़त्म होता है दुनिया का, अल्लाह करम करे नमाज़ें किधर गई थी, रमज़ान आ गए, रोज़े रखने शुरू कर दिए, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो पूरे दिन जो है सिगरेट नहीं पी रहे, इफ्तारी सिगरेट पी गए सारी पूरी डब्बी। क्या ये नहीं, किस तरीके से ये काम चल रहा है कि क्या इस तरह ब्लफ, ये चलाकियाँ लगाई जा रही हैं कि क्या बात हो रही है, पूरे दिन में सिगरेट नहीं पी, बाद में पी ली, रमज़ान ख़त्म हुआ तो फिर उसी गुनाह में पड़ गए। तो ये क्या, ये तो एक किस्म की रिफ़्रेश वाली बातें होती हैं, अल्लाह ताला बताता रहता है। तो अल्लाह करम करे, ठीक है, अपने टॉपिक नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आज जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने टैब और उसकी ये सेटिंग अप्लाई की, उससे आगे अब अगला टॉपिक जो है वो पेज फॉर्मेटिंग की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला हम पे करम करे। स्टूडेंट, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं, वो है पेज फॉर्मेटिंग। यानी क्या मतलब है कि पेज की सेटिंग जो है, उसका साइज़, मार्जिन, अब ये सारी हेडर फुटर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं जो पेज से रिलेटेड हैं, तो उसकी फॉर्मेटिंग क्या है, उसकी कमांड्स क्या है, वो थ्योरेटिकली हम देखते हैं पहले, उसके बाद जो है ये वर्ड 2010 पे जो है 15 पे हम ये अप्लाई करेंगे। अब पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके, पेज फॉर्मेटिंग रेफर्स टू द साइज़, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या है, ये हमारे पास उसका लेआउट है, ये जैसा पोर्ट्रेट लैंडस्केप की बात करते हैं, हेडर फुटर और मार्जिन, ठीक है। तो ये पेज फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि पेज का साइज़, ओरिएंटेशन, हेडर फुटर, मार्जिन, उस पर अगर आप कोई फॉर्मेटिंग कोई स्टाइल कोई ऑप्शन अप्लाई करना चाहें तो वो पेज फॉर्मेटिंग की मदद से होगी। पेज फॉर्मेटिंग इज़ डिफाइंड इन द पेज सेटअप फ्रॉम द फाइल मेन्यू। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अपने सिलेबस के हवाले से 2003 के हवाले से ये कमांड बता रहा है कि फ़ाइल में पेज सेटअप में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट में हम पेज सेटअप में जाएंगे। व्हेन पेज सेटअप कमांड इज़ अप्लाइड, एक डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको नज़र आएगा। सारी पेज फॉर्मेटिंग जो है आप इसी डायलॉग बॉक्स की मदद से ही करेंगे। अब इसके अंदर मज़ीद जो है ये 3 टैब्स, 3 आप कैटेगरीज आपको नज़र आएंगी। ये हम वर्ड 2003 के वाले से बात कर रहे हैं। एक हमारे पास मार्जिन, जिस तरह आप इंटरनेट चलाते हैं तो आप कहते हैं कि जी अगला जो वेब पेज है आपको नेक्स्ट टैब में नज़र आए, ठीक है। तो ये इस तरीके से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर भी आपको 3 टैब्स नज़र आते हैं, एक मार्जिन टैब, पेपर और लेआउट। ये वो डायलॉग बॉक्स का आपको इमेज दिखाया जा रहा है। मार्जिन पे जाते हैं तो फिर मार्जिन में ये टॉप लेफ़्ट, ये बॉटम राइट, ये इस तरह पोर्ट्रेट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको
ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना है, फिर पेपर के अंदर पेपर के साइज़ आ जाएंगे, लेआउट पे हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स की कमांड आ जाएंगी। तो ये हमारे पास ये पेज सेटअप का ये डायलॉग बॉक्स है जिसकी मदद से हम डिफरेंट जो है कमांड्स अप्लाई कर सकेंगे जो पेज से रिलेटेड होंगी। ठीक है, अब उसमें हाइट एंड विड्थ ऑफ द पेज ऑन विच जो भी टेक्स्ट जो है या ग्राफिक्स वो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसको पेज का साइज़ कहा जाता है। पेज साइज ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ डिफाइंड इन द पेज सेटअप फ्रॉम द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के हवाले से 2003 की बात कर रहा है। टू डिफाइन पेज साइज फाइल मेन्यू में जाएंगे, पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, फिर पेपर साइज़ टैब पे क्लिक करेंगे और पेपर का साइज़ जो आप बताना चाहते हैं वो आप बता देंगे। क्योंकि स्टूडेंट आप ये देखें, ज़्यादातर पता क्या होता है कि ये जो सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग्स आप ये भी कर सकते हैं कि टेक्स्ट पहले लिखें फिर सेटिंग अप्लाई की जाए, और कई दफ़ा ये होता है कि आप सेटिंग पहले अप्लाई कर दें और उसके बाद टेक्स्ट लिखें। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट पहले लिख देंगे, सेटिंग अप्लाई करेंगे तो उसे एडजस्ट तो कर लेना है, लेकिन हो सकता है फिर आपको दोबारा एडजस्टमेंट करनी पड़े। तो कई दफ़ा ये कहा जाता है कि ऑप्शन कमांड जो है वो पहले अप्लाई की जाएँ, उसके बाद जो टेक्स्ट लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंगली ही लिखा जा रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि पहले आप सेटिंग जो करना चाहते हैं वो कर लें। अब ये हमारे पास पेपर की बात कर रहे, पेपर में पेपर का साइज़, ये डिफरेंट जो हैं ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं पेपर साइज़ के हवाले से। ये एक वर्ड उसने लिखे हैं, ये एक स्टाइल है, पेपर के साइज़ उसने नाम रखे हुए हैं। जब वो जैसा लेटर अगर आप अप्लाई करते हैं, लेटर स्टाइल अगर आप पेपर साइज़ लेटर स्पेसिफाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके वेट जो है वो 8.5 इंच और हाइट जो है वो 11 इंच की हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है पेपर सोर्स है कि नॉर्मली जो प्रिंटर जो है उसमें डिफरेंट ट्रेज होती हैं जहाँ पे आप पेपर का रिम जो है प्लेस करते हैं, तो कौन सी वो ट्रे में से पेपर ले, नॉर्मली वो ऑटोमेटिक होता है कि वो खुद ही पिक कर लेता है। लेकिन अगर वो ट्रेज जो हैं अगर आप इसको सेट करना चाहें कि इस ट्रे में से पेपर ले हो सकता है ना, आपने एक ट्रे के अंदर डिफरेंट पेज के साइज़ के पेपर्स रखे हुए हैं, दूसरी ट्रे में किसी और पेपर साइज़ आपने डिफरेंट साइज़ के रखे हुए हैं, तो आप उसको क्लिक कर लें कि वहाँ से पेपर पिक कर लें। ठीक है, अब फिज़िकल पेपर जो आप प्रिंटर पे आपने लगाए हुए हैं और इधर सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग दोनों सेम होगी, फिर ही अप्लाई होगा ना। यहाँ पे आपने विड्थ 8.5 कर दिया और वहाँ पे पेपर जो है आपने छोटे साइज़ के लगाए हैं, तो इधर आप विड्थ कर रहे हैं, तो सेटिंग कैसे अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है दोनों मैच करने चाहिए। और हमने बात किया कि ये कि जो भी हमें स्क्रीन पर नज़र आता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कम्बिनेशन होता है। अब प्रिंटर पे जो पेज प्लेस किए हैं उनका भी वो साइज़ हो और यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर भी वही साइज़ जो है वो पेपर का साइज़ आप स्पेसिफाई करें, फिर ही मैचिंग होगी। ठीक है, तो ये जो है ये भी हम इसको करके देखते हैं स्क्रीन के हवाले से। उसके बाद सम स्टैंडर्ड पेज साइजेस और इसकी डायमेंशंस अवेलेबल हैं। नॉर्मली जब आप पेपर रिम लेते हैं तो पेपर रिम के ऊपर ही ये लिखा होता है, तो आप अगर तो आप फिज़िकल ये साइजेस की भी बात कर सकते हैं। साथ अगर आप जो रिम है उस पर अगर लेटर है तो इसका मतलब है ही अगर लेटर आप पेपर रिम ले रहे हैं, या अगर आप ये कर लेंगे 8.5 इंटू 11 इंच तो एक ही बात होगी। ठीक है, तो रिम के ऊपर ये लिखा होता है। फिर लीगल जो अगर पेपर साइज़ है वो 8.5 इंच जो है इसकी विड्थ है और 14 इंच इसकी हाइट हो जाती है। A4 साइज़ ये इसके साइज़ है। A4 अगर आप रिम ले रहे हैं तो उसका फिज़िकल साइज़ पेपर का उतने इस साइज़ के पेजेस उसके अंदर होंगे। फिर एग्जेक्टिव जिसमें हमारे पास ये साइज़ अवेलेबल है। कस्टम साइज़ ये आप सॉफ्टवेयर में अगर करेंगे तो कई दफ़ा पेपर जो है उसको खुद से काटा भी जा सके। डिफरेंट पेपर साइज़ इन स्टैंडर्ड साइज़ के अलावा भी अवेलेबल होते हैं ना, तो वो आप कस्टम साइज़ सेट करके और फिर वो रिक्वायर्ड पेपर जो हैं वो प्लेस करेंगे और फिर आप उसको प्रिंट कर लेंगे। हेडर फुटर हमने स्टार्ट में फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के जो हमने फीचर्स पढ़े थे उसमें हेडर फुटर था। अब उसके अंदर ये हमने जस्ट उसके फीचर से यहाँ पर अब उसका शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हेडर और फुटर कहते हैं किसे। हेडर जो है हमारे पास ऐसी सेटिंग, ऐसी कोई ऑप्शन कमांड या कोई टेक्स्ट आप देखना चाह रहे हैं जो हर पेज के टॉप पे ही आपको रिक्वायर है, तो आप हेडर कमांड की मदद से कर सकेंगे। हेडर इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ प्रिंटेड इन द टॉप मार्जिन ऑफ एवरी पेज। हर पेज के टॉप मार्जिन, ठीक है, हमने बात की थी ना मार्जिन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वाले से 4 साइड पे मार्जिन आप प्लेस कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम।
तो हेडर जो है वो टॉप मार्जिन पे प्लेस किया जाएगा। कोई पेज नंबर कर दें, बुक का नाम, कोई चैप्टर का नाम, या खुद से भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो टॉप मार्जिन पे उसको प्लेस किया जाएगा। ये हेडर का शॉर्ट क्वेश्चन। फुटर क्या है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो बॉटम मार्जिन पे हर डॉक्यूमेंट के हर पेज पर जो है प्लेस की जाए, उसको ऐसी इंफॉर्मेशन को फुटर कहा जाता है। ये हेडर फुटर के दो शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड 2000 के हवाले से बता रहा है, तो यहाँ पे ये हम इसको 2010 के हवाले से इसको देख लेंगे कि ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ये तो आपको टेक्स्ट बुक्स में और नोट्स में आपको नज़र आ रहा है, और 2010 में इसको कैसे अप्लाई किया जाता है तो वो अभी हम उसको देखेंगे। उसके बाद पेज ओरिएंटेशन, ये इसका लेआउट है कि दो हमारे पास लेआउट्स होते हैं। द डायरेक्शन इन विच डॉक्यूमेंट इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर, इसको पेज ओरिएंटेशन कहा जाता है। किस डायरेक्शन में डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाएगा उसको पेज ओरिएंटेशन कहा जाता है। दो तरीके हैं, दो ओरिएंटेशन हैं। द डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर इन टू वे। एक को कहते हैं अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द पेपर, इसको पोर्ट्रेट कहा जाता है। पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है, ठीक है। पोर्ट्रेट मीन्स डैट द पेपर इज़ टॉलर दैन इट इज़ वाइड। पेपर जो है वो उसकी हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, ठीक है। पोर्ट्रेट आपको पता है वर्ड के वाले से। फिर अलॉन्ग द विड्थ ऑफ द पेपर, इसको लैंडस्केप कहा जाता है। लैंडस्केप का मतलब ये है कि पेपर जो है वो उसकी विड्थ ज़्यादा होती है और उसकी हाइट कम होती है, तो ये इसको आप लैंडस्केप कहते हैं। ये वैसे भी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के हवाले से हमें जनरल भी पता है, ठीक है। तो ये अगर आप पेपर साइज़ के अंदर ये आपको ये ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट अप्लाई करेंगे, ये पोर्ट्रेट ही सिलेक्ट किया हुआ है जिसमें इसकी हाइट जो है वो विड्थ के हवाले से ज़्यादा है। लैंडस्केप करेंगे तो फिर विड्थ ज़्यादा हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम चीज़ें अप्लाई करेंगे। फिर पेज नंबर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं हेडर फुटर के हवाले से, या तो डॉक्यूमेंट के हर पेज के ऊपर आप पेज नंबर प्लेस करना चाह रहे हैं, या डॉक्यूमेंट के हर पेज के बॉटम पर आप पेज नंबर प्लेस करना चाह रहे हैं। द पेज नंबर्स कैन बी एडिड ऑटोमेटिकली इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे आप टाइपिंग करते रहेंगे, एक पेज से अगले पेज पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो पेज नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, बजाय इसके कि हर पेज के एंड में या शुरू में आपको खुद पेज नंबर लिखने पड़े। पेज नंबर की कमांड अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेज नंबर चेंज होते जाएंगे, चाहे आप हेडर पे लिखना चाहें या फुटर पे। पेज नंबर्स अपीयर्स इन द हेडर और फुटर डैट इज़ एट द टॉप और बॉटम ऑफ द पेज। पेज नंबर्स आर एडेड यूजिंग इंसर्ट मेन्यू। ये इंसर्ट मेन्यू में बता रहा है आपको, ठीक है। ये 2003 के अकॉर्डिंगली इंसर्ट पेज चूज़ पेज नंबर कमांड फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू। यहाँ पे तो हम ये पेज सेटिंग में ही हम इसको देख लेंगे, ठीक है। इंसर्ट यहाँ पे इंसर्ट में हमें मिल जाएगा ये पेज नंबर। यहाँ पे फिर वो डायलॉग बॉक्स के जी इस डायलॉग बॉक्स के हवाले से पेज नंबर जो है वो फुटर पे प्लेस कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसकी अलाइनमेंट है कि ये फुटर पे तो प्लेस कर रहा है कि इसके राइट साइड पे प्लेस करे, सेंटर में प्लेस करे या लेफ़्ट साइड पे प्लेस करे, हम कर सकते हैं। फिर ऑप्शन ये है कि पहले पेज, कई दफ़ा होता है ना कि पहला पेज जो है उसमें हम पेज नंबर कई दफ़ा नहीं बता रहे होते, तो आपकी मर्ज़ी है कि पहले पेज पर पेज नंबर दिखाना है कि नहीं दिखाना, ठीक है। ये ऑप्शन इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डायलॉग बॉक्स है। इसी तरीके से पेज नंबर जो है अगर आप हेडर पे प्लेस करना चाह रहे हैं तो हेडर पे आप प्लेस कर देंगे, पहले पेज पर दिखाना है नहीं दिखाना, हेडर के राइट साइड पे दिखाना है, सेंटर में दिखाना है या लेफ़्ट साइड पे दिखाना है, तो ये आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पोजीशन, टू ऑप्शन आगे वन द पेज नंबर कैन बी एडेड एट द टॉप ऑफ द पेज। ये पोजीशन या तो आपने हेडर पे इसको प्लेस करना है या पेज के बॉटम में प्लेस करना है, फुटर। सेलेक्ट द पोजीशन वेयर द पेज नंबर आर टू बी इंसर्टेड। फिर अलाइनमेंट, इसी में अलाइनमेंट है कि जी पेज नंबर जो है वो आपने पेज के किस साइड पे प्लेस करना चाह रहे हैं। हेडर फुटर तो आपने सेलेक्ट कर ही ली है, लेकिन मज़ीद आगे कि आपने इसको लेफ़्ट साइड पे प्लेस करना है, राइट साइड पे पेज के प्लेस करना है या सेंटर में प्लेस करना है, तो ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये कमांड, अब इसको हम अपने इस सॉफ्टवेयर में अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में इसको हम अप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास सॉफ्टवेयर जिसमें हम इसको अप्लाई करने लगे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर इंसर्ट में आएगा, ठीक है। इंसर्ट में हमने उस वर्जन में इंसर्ट में कहा था, लेकिन यहाँ पर ये
पेज लेआउट में अवेलेबल होगा। ठीक है, ये फ़र्क है उसमें, इंसर्ट में यहाँ पेज लेआउट में ये देखें, ये मार्जिन हमें नज़र आ रहा है, ओरिएंटेशन नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर साइज़ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये तो आप इधर से अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो है आप अगर अप्लाई करना चाहें तो ये डायलॉग बॉक्स है, इधर पहले देख लेते हैं। डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो आप वही आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं, 3 टैब्स मार्जिन के, टॉप मार्जिन कितना प्लेस करना है लेफ़्ट में, बॉटम पे, राइट पे, ओरिएंटेशन क्या होगी, पेपर जो है, पेपर के आगे पेपर साइज़ है, देखें यहाँ पे वो कहा था कि डिफरेंट साइज़ अवेलेबल हैं, ये लीगल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज कर लेता है। डिफरेंट हमारे पास A3 A4 जो हम करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जो करना चाहें वो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये पेपर सोर्स आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें चेंज करते हैं, जैसे आपने चेंज किया, अब ये क्योंकि जो स्टैंडर्ड पेपर साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने कस्टम साइज़ कर दिया, क्योंकि अब ये साइज़ अब आप खुद बता रहे हैं ना। इस तरीके से आप पेपर का साइज़ जो है मैनुअली भी बता सकते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड साइज़ है फिर तो हमें वहाँ से ही हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारे पास ये लेटर लीगल जो भी होता है। अगर आप खुद चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जो उस अकॉर्डिंगली जो पेज आपने प्रिंटर पे लगाए हुए हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर सॉफ्टवेयर के अंदर विड्थ और हाइट बता देते हैं। पेपर सोर्स है कि कौन सी ट्रे से लेना है। ठीक है, लेआउट जो है, अब ये लेआउट में वैसे ही होता है कि हेडर जो है, अभी हेडर की कमांड यहाँ पे नहीं है, हेडर जो है वो आपने एज से, कोने से, कॉर्नर से कितनी जगह छोड़कर आपने हेडर प्लेस करना है। ठीक है, लेआउट में तो ये कमांड हमारे पास होती है। तो इधर आप टॉप मार्जिन, अगर ये अब देखें मैं मार्जिन इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, ये हम लेफ़्ट वाले पे अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, लेफ़्ट पे अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो वैसे तो आप यहाँ पे प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्जिन है लेफ़्ट में अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो पूरे पेज पे अप्लाई होगा ना, तो देखें आपको ये प्रीव्यू में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये देखें ये बढ़ गया होगा। ये आप रूलर की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये लेफ़्ट इंडेंट है, ये आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट वो इधर से भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप चीज़ें ये रूलर की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है अगर आप इसको सेटिंग आप करना चाह रहे हैं तो आप जो है ये मार्जिन इधर से करना चाह रहे हैं तो ये देखें मार्जिन इधर से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कि नॉर्मल करेंगे तो ये टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट से 1 इंच छोड़ रहा है। ठीक है, ये नैरो, ये सारी चीज़ें। कस्टम मार्जिन अगर करेंगे तो वापस आप उसी डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे जहाँ से आप जो है ये मार्जिन किसी भी साइड पे अप्लाई कर सकते हैं। लैंडस्केप करेंगे तो ये देखें, अब मैं इसको नॉर्मली जाता हूँ, मैं लेटर कर दिया और लेटर में अब मैं इसको वो 1.25 था, 1.25 सपोज़ 1.2 हम कर देते हैं। अब ये देखें कि ये मैंने पोर्ट्रेट था, पोर्ट्रेट में विड्थ थी 8.5 और 11 इंच हाइट थी। ठीक है, विड्थ 8.5, विड्थ पे तो जा कर लें, विड्थ 8.5 और मार्जिन में जाके जब मैं लैंडस्केप करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अब वो हाइट 8.5 होगी, स्विच हो गया ना, क्योंकि जब आप लैंडस्केप कर रहे हैं तो उसकी विड्थ ज़्यादा होती है ना, तो ये जो है ये इंटरचेंज हो गई इसकी वैल्यूज़। इस तरीके से ये ओरिएंटेशन को चेंज करने से जो पेपर साइज़ जो है उसमें विड्थ और हाइट में जो है इंटरचेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये आप अप्लाई करना चाहें तो आप ये मार्जिन, पेपर का साइज़, मार्जिन ये अप्लाई आप करना चाहें, चेंज करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर चलते हैं, अब ये हमारे पास जो है ओरिएंटेशन इधर से भी की जा सकती है। ठीक है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप आप इधर से सेट कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास हेडर फुटर, हेडर फुटर जो है वो इंसर्ट में अवेलेबल है। ठीक है, ये यहाँ पर ये हेडर और फुटर नज़र आ रहा है, पेज नंबर्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब पेज नंबर के अगर आप जाते हैं तो टॉप ऑफ पेज पे अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा दें, फिर पेज नंबर आप किस किस जगह पे प्लेस करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। हेडर फुटर,
हेडर आप करना चाहते हैं, फिर आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब ये देखें हेडर फुटर आप अप्लाई करेंगे तो इधर आप कुछ लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ये अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, लिख दिया, खुद टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना, ठीक है, क्लिक किया, क्लोज़ कर दिया। अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा और अगले पेज पर, मैं एंटर प्रेस करके ही जा रहा हूँ, अगले पेज पर जब जैसे ही जाएंगे एंटर ही प्रेस कर रहा हूँ मैं, जैसे ही हम अगले पेज पर जाएंगे तो देखें वो हेडर जो है वो अगले पेज के स्टार्ट में भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप हेडर फुटर जो है वो अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट में हेडर फुटर हम अप्लाई करना चाहें तो वो किया जा सकता है। ठीक है, हेडर फुटर अप्लाई करेंगे, फिर आप ये मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं कि जो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, एडिट कर रहे हैं तो दोबारा आप उसको चेंज करना है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन मज़ीद आगे हैं, डेट एंड टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम, और डेट एंड टाइम वो आपको प्लेस कर देगा उस जगह पे। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये डॉक्यूमेंट जब आप ओपन करेंगे ना तो उस टाइम में इस कंप्यूटर की क्लॉक में जो भी डेट और टाइम होगा वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हैं, चाहे आप फुटर में अप्लाई करें, चाहे आप हेडर में अप्लाई करें। ठीक है, जो आप अप्लाई करना चाहें वो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हेडर फुटर। पेज नंबर की अगर हम बात करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, इंसर्ट में पेज नंबर पे जाते हैं तो फिर फॉर्मेट पेज नंबर्स पे जाकर आप इसको प्लेस करना चाहें तो ये देखें, ये पेज नंबर का स्टाइल कि जी आप किस स्टाइल का पेज नंबर लगाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे, जिस भी स्टाइल का पेज नंबर आप करना चाह रहे हैं। स्टार्ट करना चाहते हैं किसी ख़ास पेज नंबर से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो तो ABC सेलेक्ट कर लिए ना। ठीक है, वैसे अगर आप करना चाहें 1 2 3, तो अगर आप किसी भी लेवल से अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पेज नंबर करेंगे तो वो हमारे पास जो है पेज नंबर उसने पहले पेज पे ही हैं, अब दूसरे पेज पे जाएंगे तो फिर पेज नंबर और फॉर्मेट पेज नंबर स्टार्ट वो यहाँ से करता है पेज नंबर 1 से। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे और जाते जाएंगे तो ये हमें दिखाएगा पेज नंबर उसने क्यों नहीं दिखा रहा। ठीक है, पेज नंबर टॉप ऑफ पेज पे अगर हम करते हैं पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, तो ये देखें ये अब आपको दिखाता जा रहा है, ऊपर दिखा रहा है, दूसरे पेज पे आ रहे हैं, दूसरे पेज पे दिखा रहा है। हेडर फुटर भी अप्लाई हमने किया हुआ है, ये आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। पेज नंबर से करना चाहें उधर से कर लें, टॉप ऑफ पेज पे कर दें, या पेज नंबर जो है वो आप बॉटम पे लेना चाह रहे हैं, वो तो हमने इसकी फॉर्मेटिंग की थी ना, तो फिर बॉटम पेज पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जहां आप अप्लाई करना चाह रहे हैं इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। पेज मार्जिन पे अप्लाई करना चाहें आप उधर कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप सेटिंग करना चाहें तो ये आप ये सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हेडर फुटर और पेज नंबर की हमने बात कर दी। अब वैसे अगर हम इंसर्ट में अगर हम आ ही गए तो इंसर्ट के अंदर जो है एक कमांड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल में इस्तेमाल की जाती है, वो है हमारे पास ये इंसर्ट के अंदर ही ये एक सिंबल की कमांड नज़र आ रही है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये सिंबल्स कुछ पहले से जो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिसने भी काम किया तो ये सिंबल जो पहले से लगाए थे वो नज़र आ रहे थे। अगर आप और सिंबल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मोर सिंबल्स पे जाएंगे। मोर सिंबल्स जो हैं ये आपको उसी तरीके से वो जो फ़ॉन्ट की हम बात करते हैं वो नज़र आता है। तो आप जो सिंबल इसमें स्टूडेंट आपको ये कि आप एक एरियल टाइम्स न्यू रोमन, सपोज़ अगर आप एरियल पे जाते हैं तो एरियल और इसमें आप ऊपर नीचे मूव करके ज़रा देख लें कि इसके अंदर कौन से सिंबल जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये आपको थोड़ा सा इसमें मूव करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल्स के हवाले से आपको इसके अंदर से कोई सिंबल जो हैं, क्योंकि ये लिखा नहीं जा सकता कीबोर्ड पे तो अवेलेबल नहीं है ये, तो आपको यहाँ से सिंबल जो है
कई सारे प्रैक्टिकल के लिए आपको ये चाहिए होगा। एरियल आप ज़हन में रख लें, टाइम्स न्यू रोमन आप ज़हन में रख लें, इसमें मूव ज़रा गो थ्रू करके देख लें, ठीक है। ये बात माइंड में रखें, ये आपके लिए है। उसके बाद जो है हमारे पास W से शुरू होने वाले W, ये देखें, ये वेबडिंग्स, विंगडिंग्स, ये इसमें हमारे पास डिफरेंट, ये आपको एक किस्म के जैसे आइकॉन्स आप कहते हैं, ये आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, डिफरेंट आपको यहाँ ऑप्शन होगी वो आपको। अब ये तो कीबोर्ड पे अवेलेबल ही नहीं है। सपोज़ अगर ये बस जो है अगर आप ये प्लेस करना है, आपने इंसर्ट कर दिया, प्लेस हो गया, तो ये देखें, इसको अगर आप होम पे जाके इसका साइज़ अगर आप इंक्रीज़ कर दें, तो ये जो है इस तरह के आपको सिंबल जो हैं वो प्रैक्टिकल में आपको रिक्वायर होंगे, ठीक है। तो ये आपने इसको प्लेस करना होगा। तो इसको ज़रा, वैसे तो जब ये 1-2 लेक्चर्स रह गए कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उसको ओवरव्यू आपको दे दूंगा इस सॉफ्टवेयर का जो हमारे से रिलेटेड है। लेकिन इंसर्ट में जाके ये सिंबल जो है ये, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह ऐसे डायरेक्ट ये अवेलेबल नहीं है, तो ये आप इसको देख लें कि ये, उसके बाद फिर ये शेप्स के अंदर जो है ये भी इंसर्ट में ही है। शेप्स जो डिफरेंट आप प्लेस करना चाह रहे हैं वो शेप्स आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। जिस तरह ये स्टार्स एंड बैनर्स के अंदर जो है ये मुख्तलिफ आपको नज़र आएगा, क्लिक करेंगे, और दूसरा जो है जब इसको एरिया आप स्पेसिफाई कर देंगे तो ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ कि सिंबल शेप्स, वैसे तो ये क्लिप आर्ट भी, पिक्चर भी हो जाएगा, तो अभी वो उसके आगे टॉपिक हमारे पास मौजूद है वर्ड आर्ट का, तो उस टाइम हम देख लेंगे। तो ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये चीज़ें आपको इंसर्ट के अंदर ही सिंबल और ये शेप्स जो हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये कमांड जो हैं ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ऐसा कोई इतना मुश्किल नहीं है, इंसर्ट के अंदर ही। वैसे तो अभी हमने जो देखा पेज लेआउट के अंदर हमने ओरिएंटेशन, साइज़, मार्जिन और उसके बाद जो है इंडेंट्स हमने कर लिए थे, स्पेसिंग भी हमारे पास अवेलेबल थी पैराग्राफ के अंदर ही, ठीक है, हमने कमांड इसको कर लिया था। उसके बाद जो है इंसर्ट के अंदर फिर हमने हेडर, फुटर और पेज नंबर ये हमने देखा, और साथ ही साथ जो है इंसर्ट के अंदर ही हमने सिंबल और जो शेप्स जो है इसको देखा। तो इसको आप माइंड में रखें। ये हमारे पास जो है ये पेज सेटअप से रिलेटेड जो है ये हमने कमांड जो है वो की। तो सुन, ये जो टॉपिक है इतना बिल्कुल ही कोई ऐसा कोई इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन अब इसके लिए यही रिक्वायर है कि आप जो है वो इसको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। होम के अंदर हमने ये करेक्टर फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट ये अप्लाई कर दिया, पैराग्राफ के अंदर हमने अप्लाई किया, ठीक है। मज़ीद जो कमांड्स हैं तो जब इसको हम एंड पे कंक्लूड कर लेंगे तो उसको हम देख लेंगे। फिर हमने इंसर्ट के अंदर जो है वो ये शेप देखा, फिर हेडर, फुटर, पेज नंबर और ये फिर ये सिंबल हमने देख लिया। पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप हमने देखा, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ ये हमने देखा। बाकी आगे जो कमांड्स हैं, ठीक है, वो अभी हम इसको देखेंगे, ठीक है। फिर ये डायलॉग बॉक्स था जिसकी मदद से आपने पेपर का साइज़, उसका मार्जिन जो है, ओरिएंटेशन जो है वो आपने अप्लाई की, ठीक है। तो ये इसको कमांड को साथ साथ आप देखते जाएं, अप्लाई करते जाएं, कोई ऐसा कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन उसमें यही है कि एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करें, ये ना करें कि इसको आप देखते जाएं कि ठीक है हमें समझ आता जा रहा है। ऐसे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वाले से ऐसा कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी प्रैक्टिस जो है वो तो करें ना, बजाय इसके प्रैक्टिस आप करें ही ना। और फिर जब हम सेकंड टर्म में जाएंगे तो वहाँ पे एक्सेल होगा, उधर कुछ फार्मूलाज होंगे, उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन ये है कि इसकी वर्किंग ज़रूर आप करें। अब ये तो बहुत ही कम है कि जी कोई किसी के पास कंप्यूटर हो और उसमें इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम ना करना आता हो, ऐसा नहीं है। बेसिक लेवल की जो वर्किंग है, जो बेसिक कमांड जो हैं वो तो हमें आनी चाहिए ना। तो हमने होम के अंदर फिर इंसर्ट और पेज लेआउट जो है ये हम इसको देख रहे हैं। मज़ीद जो आगे कमांड्स आएंगी वो अगले लेक्चर्स में आप देखते जाएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करते जाएं, ठीक है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो ये टॉपिक जो है बस हमारे कुछ थोड़े ही रह गए, तो ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 जो है पेपर के वाले से, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं,
लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं होता, थ्योरी में भी नहीं, और प्रैक्टिकल के अंदर इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टर्म में हमारे पास 1 2 3 4 8 ये 5 चैप्टर्स हैं, तो उसमें ज़्यादा चांस ये होता है कि पहले 3 चैप्टर्स के अंदर से ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 तो बिल्कुल ही नहीं है। चैप्टर नंबर 8 में कभी हो सकता है कि ये सिंपल वर्ड प्रोसेसर के फ़ीचर और फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के फ़ीचर और वर्ड प्रोसेसर इंटरफेस, ठीक है, ये सिर्फ इस टर्म के वाले से हो सकता है। वैसे बोर्ड में तो चैप्टर नंबर 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो उसमें कभी हो सकता है कि चैप्टर नंबर 8 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ टर्म के लिए हो। ठीक है, 5 क्वेश्चंस करने, तो ज़्यादा चांस यही है कि पहले 3 चैप्टर्स में से ही आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब जाहिर है कोई एक चैप्टर जो है उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बाकी 2 चैप्टर में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इस तरह ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहें, साथ साथ जो है आप टर्म पेपर की तरफ भी आ जाएं, क्योंकि टर्म पेपर जब हमारे पास होंगे तो आपको ये सारा सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, इसकी वर्किंग ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें और ये दुआ अल्लाह ताला से करते रहें। और ये अगर हमारे पास जो ईद भी आ रही, तो ईद भी ज़ाहिर है वो ऐसे दिन हैं, क्योंकि उधर से ये हज के दिन हैं, और हज के दिन वो जो हैं जिसमें 2 रातें भी मेन रातें आती हैं, जिसमें एक रात में बंदों के हकूक़, एक रात में अल्लाह अपने हकूक़ जो है। अब उसमें तो डेफिनेटली एक आयत है कि जब तक बंदा माफ़ ना करे तो माफ़ नहीं करता, बिल्कुल सही है। लेकिन असल में इल्म ये भी है कि अल्लाह ताला उसके दिल में डाल देता है कि इसको माफ़ कर दे, करता तो अल्लाह ही है ना सारा, तो वो अल्लाह ताला उसके दिल में डाल देगा कि इसको माफ़ कर दे, तो वो माफ़ कर देगा। ठीक है, तो ये 2 रातें, हज की 2 रातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रातें हैं, जिस पे हज फ़र्ज़ है, एक दफ़ा ही फ़र्ज़ है ज़िंदगी में, तो उसको हज ये ज़रूर फ़र्ज़ है, ये अदा करना चाहिए। और वो जो 2 रातें हैं जो हैं वो वाकई जो है वो रहमतें हैं, उसमें रहमतें ही हैं। 2 रातें, एक रात बंदे के हकूक़ और एक रात अल्लाह अपने हकूक़, वो रातें ही। और अब वो रातें आप जितने मर्ज़ी उम्रे कर लें, लेकिन वो हज की रातें तो हज पे ही मिलेंगे ना। और कहा जाता है कि हमारे प्यारे 2 नबी, इल्म स्टूडेंट जो है अल्लाह की तरफ है, मेरी क्या औकात है। तो वो जो अरफात का जो दिन होता है उसमें हमारे 2 प्यारे नबी जो हैं वो अरफात के उस दिन में मैदान में मिलते हैं। वो क्या वो मैदान है, क्या वो रातें हैं, अल्लाह ही अल्लाह। तो जिसको तौफीक हो तो वो लाजमी, वो फ़र्ज़ है उस पर इसको जाना है। और ये रातें हज करने वाले को ही मिलती हैं, और हज करने वाले को वो तो अल्लाह ताला जितनी तौफीक देगा उतनी वो शफात करेगा। तो उसमें ये कहा जाता है हाजी जो है वो 400 बंदों की शफात करेगा, और शफात भी जो है वो बड़ी शफात में ही आती है, यानी जिस पे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अगर दूसरी जहन्नम वाजिब हुई तो उसकी शफात की बात हो रही 400। तो अगर देख लेंगे इतने तो हमारे ख़ानदान में बंदे शायद नहीं होते होंगे, तो ये देखें इतना अल्लाह ताला ने। लेकिन अब उसमें ये भी है कि यकीन के साथ जाना है कि हमारे पुराने गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। कहते ये यकीन नहीं तो फिर वो हज नहीं है, यकीन से जाना है कि हमारे पुराने गुनाह, और वैसे ही है जिस तरीके से अभी दुनिया में नया आया है। तो हज अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हज के दिन जो हैं बस अब थोड़े दिनों बाद शुरू हो जाएंगे। और हाजी जो हैं अब वो इस दफ़ा तो क्राइसिस है, लेकिन वो हज जो है वो तो चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या दिन है, क्या वो रातें हैं, वो गारे हीरा गारे सौर, क्या वो गार है। अल्लाह करम करे, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।